शाइन सिटी घोटाले मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी राशिद नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से खबर है, जहां पर ईडी और ईओडब्ल्यू के अपील पर गिरफ्तारी हुई है। यूएई में गिरफ्तार हुआ यूपी का भगोड़ा राशिद। इन्वेस्टर फ्रॉड केस में तलाश रही थी ईडी। तो शाइन सिटी घोटाले मामले में भी एक्शन हुआ है। यूएई से गिरफ्तार हुआ है। ईडी की अपील पर यह गिरफ्तारी हुई है। आरोपी राशिद नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां शाइन सिटी घोटाले मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी राशिद नसीम को गिरफ्तार किया गया है। ईडी और ईओडब्ल्यू की अपील पर यह गिरफ्तारी हुई है। यूएई में गिरफ्तार हुआ है यूपी का भगोड़ा राशिद। इन्वेस्टर फ्रॉड केस में तलाश रही थी ईडी। तो राशिद नसीम की जो क्राइम कुंडली है वो भी आपको बताएं कि प्रयागराज के करेली का रहने वाला है। 2013 में वाराणसी में ऑफिस खोला था और शाइन सिटी नाम से कंपनी शुरू की थी। और तुषार हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, और प्रयागराज से गुफरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार का जरा रुक करते। तुषार, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे पूरी और जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए, राशिद नसीम की दुबई से गिरफ्तारी हुई। 1000 करोड़ के जमीन फ्रॉड के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जाता है कि इस देश का सबसे बड़ा जमीन का फ्रॉड अगर किसी कंपनी ने किया तो वो शाइन सिटी थी। कई लोगों के, सैकड़ों लोगों के इसने फर्जी जो है जमीन रजिस्ट्री की, और एक जमीन को कई बार शाइन सिटी ने रजिस्ट्री की। वो चाहे लखनऊ की जमीन हो, प्रयागराज की जमीन हो, बनारस की जमीन हो, पटना की जमीन हो, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इसने जमीन खरीदा और उस जमीन को कई बार धोखाधड़ी करके लोगों को बेचा। 524 मुकदमे अभी तक शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन शाइन सिटी का जो मालिक था राशिद नसीम, वो फरार हो गया था। वो 2019 के आसपास वो फरार होकर दुबई चला गया। वहां से तमाम सामने आते थे, भी जाता था कि दुबई में वो जाके जो यहाँ से 1000 करोड़ का फ्रॉड किया, वहां पे जाके जमीन का काम वहां पे इन्वेस्ट किया, वहां पे जमीन खरीदने बेचने का वहां पर भी धंधा कर रहा था। ईओडब्ल्यू ईडी इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन ठीक है तुषार, लौटते हैं आपके पास। गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, जो भगोड़ा साबित हो गया था, भगोड़ा घोषित हो गया, जिस पर एनबीडब्ल्यू, एलओसी, आरसीएन जारी हुआ, 150 करोड़ की संपत्ति कुरकुई, काफी बड़ा साम्राज्य रहा है इसका। बिल्कुल, देखिए, राशिद नसीम जो है जमीनों के कारोबार से शुरू करके एक अवैध साम्राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में उसने फैलाया, और हजारों करोड़ की जो ठगी का आरोप है निवेश के नाम पर उसके ऊपर है। प्रयागराज की अकेले बात करें तो 151 से ज्यादा मामले सिविल लाइंस थाने में दर्ज है, जो कोर्ट के आदेश पे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की, इसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसकी न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही है बल्कि अधिकारियों से समय समय पर जवाब तलब भी कर रही है, जिसमें ईडी और इसके अलावा ईओडब्ल्यू, ये दो संस्थाएं जो हैं देश की बड़ी संस्थाएं हैं, जो आर्थिक अपराध की जो भी एक तरीके से घटनाएं होती हैं उसकी ये एजेंसियां जांच करती हैं। इनको जांच सौंपी गई तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज हुई। शासन स्तर से भी उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम, यानी यूपी का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधियों में उसका नाम शुमार हुआ। 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हुआ। लेकिन अब अच्छी खबर उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए, लेकिन उनको एक तरीके से कहें तो लाभ के बजाय हानि का एक तरीके से सामना करना पड़ा। लेकिन अब उसकी जब गिरफ्तारी हुई है दुबई में, तो इंडिया उसके प्रत्यर्पण के बाद उन सब की जो मुश्किलें थी, जो उनकी दिक्कतें थी, वो दूर हो सकती हैं, क्योंकि निवेश के नाम पे जो फराड हुआ, अब उसकी जो संपत्तियां हैं एक एक करके उनका ब्यौरा खंगाल करके उसको एक तरीके से लौटाने की जो कोशिश है वो सरकार के स्तर से की जाएगी। एक तरीके से कहें तो राशिद नसीम का जो अवैध साम्राज्य था, न सिर्फ उसमें वो शामिल था बल्कि उसके भाई से लेकर के रिश्तेदार, नातेदार, तमाम लोग, हालांकि उसके भाई से लेकर के कई लोग अभी भी जेल में हैं, लेकिन राशिद नसीम बेहद शातिर किस्म का था। 2019 में ही इंडिया छोड़ करके दुबई में चला गया। कहा जाता है कि हीरे का कारोबार वहां कर रहा था, वहां की नागरिकता लेने की भी उसने कवायद की। लेकिन खबर है और निवेशकों के लिए भी, और ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही, क्योंकि इतने दिनों से फरार था, भगोड़ा भी घोषित हुआ था। बहुत शुक्रिया गुफरान और तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।